तो दोस्तों पैराडीजो एक इटालियन शब्द है जिसे इंग्लिश में पैराडाइज या फिर हेवन कहते हैं और हिंदी में इसे स्वर्ग बुलाते हैं। डांटेस पैराडीजो में हमें डांटे की स्वर्ग यात्रा के बारे में बताया गया है और यहाँ हम जान पाते हैं कि देयर आर 9 स्फीयर्स ऑफ हेवन। इन स्फीयर्स में रहने वाले लोगों की आत्माएं इम्पेरियम की ओर जाना चाहती हैं जहां वो गॉड्स, एंजल्स और सेंट्स के साथ रह पाएंगे। डांटे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए स्फीयर ऑफ फायर को क्रॉस करते हैं जहां उनकी मुलाकात बियाट्रिस से होती है। दोस्तों बियाट्रिस एक इटालियन वुमेन थी जो कि डांटे की वीता न्यूवो की इंस्पिरेशन थी एंड शी वाज डांटेस ट्रू लव। हेवन की जर्नी वो बियाट्रिस के साथ ही पूरा करने वाले थे और ये दोनों 9 स्फीयर्स ऑफ हेवन की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट स्फीयर ऑफ हेवन वाज द मून। मून को यहाँ द इनकॉन्स्टेंट बताया गया है क्योंकि मून की स्पेसिफिक पार्ट्स ही एक टाइम पे इल्यूमिनेट होती है। बियाट्रिस डांटे को ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से मून की सरफेस के बारे में बताती है और आगे बढ़ने पे इन्हें यहाँ कई ह्यूमन सोल्स दिखते हैं। इन सोल्स को हेवन के सबसे नीचे वाले लेवल पे इसीलिए रखा गया था क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी वाउज या फिर कसमों को पूरा नहीं किया था। बियाट्रिस बताती है कि एक वाव ह्यूमन और गॉड के बीच की संधि है जिसका विच्छेद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ डांटे अपने एक फ्रेंड के सिस्टर को देख पाते हैं जिसका नाम फोरिस डोनाटी था और वो स्वर्ग के लोएस्ट लेवल पे इसीलिए थी क्योंकि अपने लाइफ टाइम में उन्हें चर्च कॉन्वेंट से निकाला गया था। अब हालांकि कॉन्वेंट से निकाले जाने में डोनाटी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन डोनाटी और गॉड के बीच की जो वाव थी वो टूट गई थी। यही वजह है कि आज उनकी आत्मा स्वर्ग के सबसे नीचे वाले लेवल पे है और वो धीरे धीरे इम्पेरियम की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से आगे बढ़ने पे डांटे और बियाट्रिस सेकेंड स्फीयर ऑफ हेवन में पहुंचते हैं विच वॉज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को द एम्बिशियस भी बताया गया है क्योंकि यहाँ उन लोगों की आत्माएं थी जो कि अपने जीवन काल में हमेशा जस्टिस और सही काम को प्राथमिकता देते थे, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी थे कि उनके डिसीजन में कई बार चूक होने की संभावना उत्पन्न होती थी। यहाँ डांटे बाइजेंटाइन के एम्परर जस्टिनियन से मिलते हैं और इनके बीच रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को लेकर काफी बातें होती हैं। यहाँ डांटे कई और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बातें करते हैं विच आई डोंट थिंक इज इम्पोर्टेंट। नाउ यहाँ से आगे बढ़ने पे डांटे और बियाट्रिस को थर्ड स्फीयर ऑफ हेवन मिलती है विच वॉज वीनस। वीनस को द लवर्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाली आत्माएं अपने जीवन काल में इंसानियत और भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ डांटे की मुलाकात यंग प्रिंस चार्ल्स मार्टेल से होती है और चार्ल्स बताते हैं कि एक इंसान की कैरेक्टर हेरिडेटरी नहीं होती है बल्कि इसे डेवलप किया जाता है। प्यार एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से इंसानों को सुकून मिलता है और उनकी छवि भी समाज में अच्छी होती जाती है। ऑन द ऑपोजिट हैंड कुछ लोग हमेशा पैसे पे फोकस करते हैं और ऐसे लोगों की वजह से हमारी समाज करप्ट होती है। डांटे को यहाँ कुनीजा द रोमानो की सोल भी दिखती है और अगर आपको याद हो तो 7th सर्कल ऑफ हेल में डांटे की मुलाकात रोमानो के भाई से हुई थी। एनीवेज यहाँ से डांटे फोर्थ स्फीयर ऑफ हेवन की तरफ बढ़ते हैं विच वॉज द सन। दोस्तों सन को द वाइज के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ उन लोगों की आत्माएं थी जो अपने जीवन काल में बहुत ही बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिजीवी की वजह से उन्होंने हमारे संसार को रोशन किया है। यहाँ डांटे को 12 लाइट्स सराउंड करती है और ये लाइट्स उन 12 लोगों की आत्माएं थी जो कि बहुत ही वाइज थे। यह आत्माएं सेंट थॉमस, किंग सोलोमन और पीटर लोम्बार्ड जैसे लोगों की थी जो कि अपने टाइम पे काफी फेमस भी थे। आगे बढ़ने पे डांटे को फिर से 12 डिफरेंट लोगों की आत्माएं दिखती है और ये लोग भी फोर्थ स्फीयर में इसीलिए थे क्योंकि वो काफी बुद्धिमान थे। इस सेकंड क्राउन के स्पोक्स पर्सन सेंट बोनावेंचर थे और वो डांटे को कई सेंट्स की लाइफ स्टोरी बताते हैं। इस स्फीयर में डांटे काफी कुछ सीख पाते हैं और फाइनली वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे डांटे को 5th स्फीयर ऑफ हेवन मिलती है विच वॉज मार्स। दोस्तों मार्स को वॉरियर्स ऑफ द फेथ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने अपने जीवन में अपनी फेथ, बिलीफ और गॉड के लिए लड़ा है। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे से लिपट कर एक क्रॉस का शेप बना रही थी और डांटे इस क्रॉस के शेप को मिल्की वे से कंपेयर करते हैं। यहाँ डांटे को उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कासिया गोइडा की स्पिरिट मिलती है जिन्हें सेकेंड क्रूसेड के टाइम पे मार दिया गया था। कासिया गोइडा फ्लोरेंस के ग्लोरियस पास्ट और डिक्लाइन की बातें करते हैं और वो डांटे के फ्यूचर सिटी स्टेट एग्जाइल को करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं। अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से बात करने के बाद डांटे आगे बढ़ते हैं जहां 6th स्फीयर ऑफ हेवन लोकेटेड थी। दोस्तों 6th स्फीयर ऑफ हेवन वाज जुपिटर और इसे द जस्ट रूलर्स के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ उन लोगों की आत्माएं थी जो कि अपने जीवन काल में जस्टिस देने वाले रूलर थे। ये रूलर्स एक लैटिन फ्रेज स्पेल आउट करते हैं विच वाज डिलिगाइट इस्ट्यूटियम क्वे इंडिक्वाइटिस टेरम, विच मीन्स चेरिश जस्टिस यू हु जस्ट द अर्थ। इसके ठीक बाद स्पेल्ड आउट सेंटेंस की लास्ट अल्फाबेट M एक जाइंट ईगल में बदल जाती है और ये ईगल डांटे से न्याय और गुणता के बारे में बातें करती है। इस ईगल शेप में डांटे कई रूलर्स को पहचान पाते हैं लाइक बिब्लिकल किंग्स डेविड एंड हिजकिया, कॉन्स्टेंटीन, ट्राजन इत्यादि। अब दोस्तों मुझे पता है कि मेरी लैटिन प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं थी, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। यहाँ से आगे बढ़ने पे डांटे इनकाउंटर्स द सेवेंथ स्फीयर ऑफ हेवन विच वाज सैटर्न। दोस्तों सैटर्न को द कॉन्टेम्पलेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने अपने जीवन काल में खुद को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। ये लोग चीजों के लोभ में नहीं फंसते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी प्रेयर्स को डेडिकेट की थी। यहाँ डांटे की मुलाकात सेंट पीटर से होती है और पीटर बताते हैं कि चर्च अब पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। डांटे को यहाँ एक गोल्डन लैडर भी दिखती है जिसपे कई सोल्स ऊपर नीचे जा रहे थे और सेंट बेनेडिक्टाइन बताते हैं कि ये गोल्डन लैडर इंपीरियम तक पहुंचती है। यहाँ से आगे बढ़ने पे डांटे और बियाट्रिस 8th स्फीयर ऑफ हेवन में पहुंचते हैं विच वाज फिक्स्ड स्टार्स। फिक्स्ड स्टार्स को लोग फेथ, होप और लव के नाम से भी जानते हैं और यहाँ से डांटे नीचे वाले 7 स्फीयर्स को देख पाते हैं। फिक्स्ड स्टार्स में पोएट वर्जिन मेरी, पीटर, जॉन और जेम्स को देख पाते हैं और ये सभी डांटे को फेथ, लव और होप पे टेस्ट करते हैं। इसके बाद डांटे यहाँ एडम को देख पाते हैं और एडम उन्हें अपने बारे में काफी कुछ बताते हैं। यहाँ डांटे को पीटर भी दिखते हैं जो कि पोप बोनीफेस 8 पे काफी गुस्सा कर रहे थे। नाउ फाइनली डांटे 9th स्फीयर ऑफ हेवन में पहुंचते हैं विच वाज प्रीमा मोबिल। दोस्तों प्रीमा मोबिल को द एंजल्स नाम से भी जाना जाता है और ये फिजिकल यूनिवर्स की लास्ट स्फीयर थी। इस स्फीयर को खुद गॉड्स मूव कर रहे थे और ये स्फीयर इंपीरियम पहुंचने से पहले की लास्ट स्टॉप थी। इस फिजिकल मीडियम को क्रॉस करने के बाद डांटे इंपीरियम पहुंच सकते थे विच इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यहाँ डांटे और बियाट्रिस को बहुत ही ब्राइट लाइट दिखती है जो कि 9 सर्कल से सराउंडेड थी। ये ब्राइट लाइट खुद गॉड थे और 9 सर्कल्स उनको सराउंड करने वाले एंजल्स थे। धीरे धीरे डांटे और बियाट्रिस इंपीरियम की तरफ खींचे चले जाते हैं और जाते वक्त डांटे बियाट्रिस को एंजल्स की हिस्ट्री और क्रिएशन के बारे में बताते हैं। सो 9 स्फीयर्स को पार करने के बाद डांटे और बियाट्रिस इंपीरियम पहुंच गए थे और दोस्तों इंपीरियम में ही गॉड रहते थे। इंपीरियम पहुंचने में बियाट्रिस बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और डांटे के अंदर से एक लाइट निकलती है जिसकी मदद से वो गॉड को देख पाते हैं। डांटे को वहां एक बहुत ही बड़ी रोज दिखती है जो कि लव को सिंबलाइज कर रही थी और इस रोज की पेटल्स उन लोगों की सोल्स थी जो कि 9 स्फीयर्स ऑफ हेवन को पार करके इंपीरियम पहुंच पाए थे। इस रोज के आसपास एंजल्स बीज की तरह उड़ रही थी और बियाट्रिस खुद इस रोज का एक हिस्सा बन जाती है। बियाट्रिस के जाने से सेंट बर्नार्ड डांटे को गाइड करने लगते हैं और डांटे फाइनली गॉड के सामने आ पाते हैं। गॉड डांटे के सामने 3 सर्कल्स के रूप में आते हैं विच रिप्रेजेंटेड फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। डांटे इन 3 सर्कल्स को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद ये उनके समझ से बाहर की चीज थी। डिवाइन कॉमेडी के एंड में डांटे की सोल गॉड के साथ अलाइन हो जाती है और पोएम यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डांटेस पैराडीसो की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और इसी के साथ हमने डिवाइन कॉमेडी के तीनों पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। अब आप में से कई लोग यहाँ पूछ सकते हैं कि क्या ये सब रियल में है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बस डांटे के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो कि आफ्टर लाइफ की एक पिक्चर पोर्ट्रे करती है। मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में आफ्टर लाइफ को अलग अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जहां अच्छे लोगों को स्वर्ग और बुरे लोगों को नरक मिलती है। ऐसा इसीलिए ताकि हम आम इंसान हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें और हम अपनी जिंदगी में अच्छे कामों पे ज्यादा ध्यान दें। मैं यहाँ आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी आफ्टर लाइफ की कॉन्सेप्ट्स में यकीन है या फिर आप सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जानने की कोशिश करते हैं।